हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, मेरी लग चुकी है चुनाव ड्यूटी और चुनाव ड्यूटी के लिए मैं हो रही हूं रवाना। तो मेरी कहाँ ड्यूटी लगी है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम निकल रहे हैं चुनाव ड्यूटी के लिए और चुनाव में 2 दिन हमें रुकना है, इसीलिए हम बैग पैक करके जा रहे हैं। तो वैसे तो हम जा रहे हैं ट्रेन से, लेकिन अभी यहाँ से हमें स्टेशन जाना है स्कूटी से, तो इसलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ फेस कवर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जब तक मैं फेस कवर कर रही हूँ आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहें और उनके नोटिफिकेशन भी आपको आते रहें। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये हमारा फाइनल लुक, और अब हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो हम निकल लिए हैं और स्कूटी से मैं जाऊंगी स्टेशन, स्कूटी वहाँ पे रखूँगी और उसके बाद नहीं, वहाँ कहाँ रखेंगे, मुझे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं, तो स्टेशन तक को छोड़ेंगे। उसके बाद फिर मैं आके ट्रेन से जाऊंगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशन और ये हमारा विदिशा का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 1 नंबर पे ट्रेन आएगी। तो मैं जा रही हूँ अंदर। तो अंदर जाने के लिए मुझे यूज़ करना है ओवरब्रिज का। तो ये मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। तो अभी हम ट्रेन आने का 10 मिनट का टाइम है अभी। तो ट्रेन आ चुकी है और मेरी कुछ फ्रेंड्स हो गई थी लेट, जो वो भी भाग भाग के देखी कैसे ट्रेन पकड़ रही हैं। तो फाइनली आ गई है हमारी ट्रेन और हम निकल लिए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वासोदा और सबसे पहले हमने लिया अपना कर्तव्य प्रमाण पत्र, जिसे कि ड्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं, डीसी। तो वो हमने ले ली है, जिससे हमें पता चला कि हमारी ड्यूटी कहाँ पे लगी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरी ड्यूटी लगी है वासोदा देहात में। तो और यहाँ पे आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, उसके पीछे, ड्यूटी के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपको भी पढ़ना है कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पे स्लो मो में दे दिया है वीडियो, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रमाण पत्र भी हमें लेना है पीठासीन अधिकारी के साइन करवा के, कि कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी की हमने। तो ड्यूटी सर्टिफिकेट ले लिया। अब हम चल रहे हैं अपने मतदान केंद्र की ओर। तो हम पहुँच चुके हैं बाल विद्या मंदिर वासोदा के प्राथमिक शाला में, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये देखिए, वाह, यहाँ पे हैंड पंप भी है और ये है पूरा कैंपस जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है। तो यहाँ पे अभी चल रहा है डेकोरेशन का काम और मैडम लोग बैनर वगैरह लगा रही हैं। तो ये ऑल वुमेन का, जो ये देखिए ऑल वुमेन मतदान केंद्र लिखा है, मतलब जितने लोग की ड्यूटी लगी है सभी महिलाएं रहेंगी। पहले पिंक बूथ कहा जाता था, अब ऑल वुमेन मतदान केंद्र कहा जाता है। और ये मतदान केंद्र है 76। तो हमने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली है और शाम हो चुकी है और यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। मेरे को भी कुछ काम नहीं था तो मैंने वीडियो ही बना लिया। तो ये भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप और किस किस से वोट डाल सकते हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी हो उससे आप वोट डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको वोटर आईडी नहीं भी आया है तो आप इसके माध्यम से जा कर के वोट डाल सकते हैं। यहाँ तक कि फ़ोटो युक्त आपका पासबुक, अगर आपको बैंक अकाउंट है तो भी डाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि मतदान कैसे करें। तो अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वोट कैसे डालते हैं, तो ये यहाँ पे आपको बाहर ये बैनर मिल जाएगा, पम्पलेट मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है पूरी तरह से कि प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाना है, फिर उसके बाद आपकी पहचान की सुनिश्चिति होगी, उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाना है, फिर मतदान पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर आपको तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाना है, जिसको PO3 बोलते हैं। फिर अपनी पसंद के प्रत्याशी को आपको वोट डालना है और फिर वोट डालने पे बीप की आवाज़ आएगी तो आप श्योर हो जाएंगे। उसके बाद यही पूरी प्रोसेस है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पीठासीन अधिकारी मैडम जो हैं वो हेल्प भी करेंगी, बताएंगे कि आपको वोट कैसे डालना है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जाइए और एक वोट अपने देश के लिए ज़रूर करिए, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करिए। तो हमारे सारे काम हो चुके थे, तो हम पास में ही एक मंदिर था जहाँ पे हम आ गए। और ये मंदिर देख के तो गजब ही लग रहा है ये मंदिर यार।
इतना प्यारा कांच मंदिर बना हुआ है कि जिसको तो मैं तो देखती रह गई। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही यूनिक है। अगर आप भी बासोदा आते हैं तो यहाँ पे घूमने ज़रूर आइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये मंदिर, और मैंने तो ढेर सारे वीडियो बना लिए ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा ये मंदिर है, और राम जानकी मंदिर है ये। बहुत ही प्यारा यूनिक मंदिर है। और ये देखिए कितनी महीन कारीगरी की गई है कांच से। और मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए ताकि आप लोग को भी दिखा सकूं। मैम लोग भी यहाँ के घूम रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये मंदिर। क्या आप पहले कभी यहाँ पे आए हैं? और अगर नहीं आए हैं तो आप आ सकते हैं। बासोदा रेलवे स्टेशन से पास में ही पड़ता है, 2 किलोमीटर है। तो ये देखिए पूरे कांच पे आपकी फ़ोटो दिखेगी। इधर देखिए, उधर देखिए, तरह तरह के कांच लगे हुए हैं। और मुझे तो लग रहा है कि जन्नत मिल गई है। कितनी प्यारी जगह है ये, और मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये मंदिर देखा तो मेरा मन खुश हो गया। एक तो भगवान की जगह, शांति सुकून वाली जगह, ऊपर से इतना प्यारा मंदिर। तो हमने तो खूब एंजॉय किया, खूब सारे वीडियो बनाए इस मंदिर के। तो ये आप देखिए इसका जो गुंबद बना हुआ है वो भी कितनी अच्छी महीन नक्काशी की गई है इसमें। कितना अच्छा काम किया गया है। ये देखिए पूरा कांच ही कांच लगा हुआ है इस मंदिर में। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठने वाले हैं, अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। तब तक मैं आपको और मंदिर दिखाती हूँ इसमें कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो मंदिर का जो निर्माण करता है वो स्वर्गीय पिताश्री नीनीत राम हैं, और माता श्री इनकी हैं जो है तो कोई देवी हैं। तो ये सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि किनका इनका यहाँ पे योगदान रहा है। अब हम निकल रहे थे तो मैंने एक फाइनल वीडियो और बना लिया मिरर के साथ चलते चलते। देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो अगर आपको भी ऐसे मंदिर पसंद है तो आप यहाँ पे ज़रूर घूमने आइएगा, आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इस मंदिर का विजिट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं दूसरे मंदिर की ओर। तो यहाँ पास में ही एक जो है तो कृष्ण भगवान का राधा कृष्ण मंदिर था, तो वहाँ भी हम गए, वहाँ पे भी हमने दर्शन किया। और ये मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर था और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, मन कर रहा था कि वहीं रुक जाएं, लेकिन चुनाव ड्यूटी थी तो इतना कम से कम घूम लिए थे, वही काफ़ी था। तो अब हो चुका है लेट, तो हम फटाफट जाएंगे घर और करेंगे रेस्ट, क्योंकि सुबह हमें जल्दी करना है। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैडम ने जगा दिया है, और नींद तो पूरी हुई नहीं है, बट फिर भी ड्यूटी है तो उठना तो पड़ा ही है। तो मैं फटाफट जाऊंगी, रेडी होंगी। मैडम लोग तो रेडी हो चुकी हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारे नहाने की व्यवस्था है वो यहाँ पे है। तो वहाँ तो कुछ था नहीं, तो ये हमने अरेंज किया है, ये वॉशरूम यहाँ पे बोर्ड वगैरह अरेंज करके हमने, और किसी तरह हम यहाँ नहाने वाले हैं। और ये जो चेयर्स हैं यही हमारा मेकअप रूम है, यहीं पे हमें तैयार होना है। और तो इस हैंडपम्प से हम पानी भरेंगे और फिर हम नहाएंगे। सेल्फ सर्विस ये है पूरी तरह से। तो नहा लिया है हमने, और अब यहीं पे बैठ के हमने जैसे बताया कि हमारा मेकअप रूम है, तो यहीं पे हमें करना है मेकअप। तो ये मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे पूरे दिन धूप में करनी है ड्यूटी। तो ये मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली। अब मैं करूँगी कंघी, तो बाल सुलझाते नहीं बन रहा, तो मैं थोड़ा खड़े होके सुलझा रही हूँ। और अभी मैंने शर्ट तो पहन लिया है वर्दी का, बट पैंट नहीं पहना है। तो क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम तो आपको मैंने दिखाया ही वो क्या कंडीशन थी वॉशरूम की। तो मैंने बाल सुलझा लिए हैं और फटाफट मैं कर लेती हूँ कंघी। तो मुझे मिरर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सिंपली कंघी करती हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा मिरर की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैंने फटाफट कंघी कर ली है। और मैंने अभी बाल कट करवाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आगे से काट दिए थे उन्होंने, तो इस वजह से मुझे बहुत सारी क्लिप लगानी पड़ती हैं। तो मैंने क्लिप लगा ली है और रोल करके फटाफट बना लूँगी जूड़ा, क्योंकि बर्थडे में आपको पता है जूड़ा बनाना कंपलसरी होता है। तो उसको मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है। और अब उसके बाद मैं इसमें एक और रबड़ अप्लाई करूँगी ताकि बाल खुले नहीं। और उसके बाद मैं लगाऊँगी नेट, क्योंकि नेट लगाना कंपल्सरी होता है ड्यूटी में। उसके ऊपर से मैंने एक रबड़ से उसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है ताकि वो निकले नहीं। तो ये बन चुका है हमारा जूड़ा। अब हम लगाएंगे एक और ऊपर से रबड़, और जिससे कि ये पूरी तरह से पैक हो जाए और कहीं से भी ये खुले नहीं, हिले डुले नहीं, ये तो ख़राब हो जाता है। देखिए ये पीछे ऐसे बन चुका है हमारा जूड़ा, और ये प्रॉपर सिक्योर हो चुका है।
तो अब मैंने फेस में जो है तो सनस्क्रीन तो अप्लाई कर ली थी। अब मैं लगाऊंगी मेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बिंदी। तो बिंदी लगा लिया मैंने और ये है मेरा फाइनल लुक। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब ये सारी चीज़ें फटाफट रख लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ लिप बाम। तो इसको लगाने के लिए मैंने मिरर का यूज किया है, कंघी करने के लिए तो नहीं किया था। तो मैंने लगा लिया लिप बाम और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक और मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी। तो रेडी हो गई हूँ और ड्यूटी के लिए भी रेडी हो गई हूँ, टाइम भी होने वाला है। तो अब बस यहीं पे हमने तैयारी कर ली है पूरी। और ये देखिए स्माइल करते हुए मैं, और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि नींद पूरी नहीं हुई है। और मैंने आज जूड़ा काफ़ी ऊपर बना लिया था तो कैप लगाने में मतलब कंफर्ट नहीं लग रहा है, तो मैं जूड़े को थोड़ा और डाउन करूँगी तब फिर सही ढंग से कैप लग पाएगी। तो मैं ड्यूटी में आ गई हूँ और यहाँ पे अपनी जगह पे, और अब मैं करूँगी ड्यूटी। तो अंदर भी मॉक कॉल शुरू हो चुका है और बज चुके हैं 5:30 और मॉक कॉल शुरू हो चुका है, जैसे कि 1.5 घंटे का टाइम रहता है। तो अब मैं भी फाइनल जो मेरा है वो, मैं शूज़ नहीं पहना था मैंने, तो फटाफट मैं शूज़ पहन ले रही हूँ। तो ये शूज़ पहन लूँगी, उसके बाद फिर मैं ड्यूटी के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगी। तो अब मैं शूज़ पहन के ड्यूटी के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि 6:20 हो चुके हैं और टाइम हो रहा है पोलिंग का, जो 7 बजे से स्टार्टिंग है। तो मैंने जूते पहन लिए हैं और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से। तो मैं लेस बांध देती हूँ फटाफट। उसके बाद ये जो हमारा स्लीपर है इसको भी हम रख देंगे पैक करके, क्योंकि अब हो सकता है ड्यूटी में हमें टाइम ना मिले। तो ये सारा बैग हमारा रेडी हो चुका है, जिससे हमें जब जाना हो तो फटाफट बैग उठाएं और निकल लें। तो बैग रेडी कर दिया है, अब चलते हैं ड्यूटी पॉइंट के। तो अभी हो रहे हैं 6:45 और हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, ड्यूटी पे तैनात भी हो गए हैं। और ये एजेंट और कुछ लोग वोट डालने वाले भी आ गए हैं। तो ये है हमारा पोलिंग बूथ और इतने सारे लोग आ चुके हैं वोट डालने के लिए। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो पोलिंग बूथ है वो महिला पोलिंग बूथ है और यहाँ पे पहली वोटर भी कोई महिला है, कोई लेडीज़ हैं। तो टोटली वुमेन का साइड होने वाला है। तो ये पहली महिला वोट डालने जा रही है। मोबाइल तो नहीं आपके पास? रख दीजिए बाहर। और ये देखिए वोट फॉर नेशन की स्माइल देखिए आप, कितनी प्यारी वोटर आईडी। और इसी के साथ पहला वोट पड़ चुका है। तो ड्यूटी करते करते हो गए हैं 2 घंटे और हमें लग रही थी भूख, तो कुछ था नहीं यहाँ पे, नाश्ता कुछ आया नहीं था। तो ये हम खा रहे हैं केले। तो शायद ये एक केला ही हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि नाश्ता आने वाला है। पिछले चुनाव ड्यूटी में नाश्ता मिल गया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला है। तो अभी इस केले से काम चला रहे हैं। केले तो खा लिए, लेकिन इसका छिलका तो ऐसे ही नहीं फेंक सकते। तो मुझे सामने कुछ दिखी गाय, तो मैं उनको देने वाली हूँ ये छिलका, और ये गया ये छिलका क्या। तो ड्यूटी करते करते हो गए हैं 3.5 घंटे और लग रही है ज़ोर की भूख। लेकिन अभी कुछ, अब यहाँ ड्यूटी छोड़ के जा नहीं सकते हैं पॉइंट, और कुछ है भी नहीं कोई भी जिससे मंगा लें। तो देखते हैं, अब भगवान भरोसे ही है हमारा नाश्ता। ये खाना भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, ड्यूटी करनी है, मान लेंगे कि आज देशभक्ति तो कर ही रहे हैं, जन सेवा भी कर लेते हैं। चुनाव ड्यूटी करने पे एक चीज़ तो समझ में आती है, ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं। मतलब सारी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, कुछ खा नहीं सकते भूख लगने पे। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जेल में भूख लगी है फिर भी बाहर नहीं जा सकते। तो नाश्ते में है मेरी फेवरेट मावा जलेबी, पोहा और समोसे। थैंक यू सो मच।